दोस्तों, मोदी सरकार ने एक बार फिर से वो कारनामा कर दिखाया है जिसको 70 सालों से कांग्रेस सरकार भी नहीं कर पाई थी। दोस्तों, हमारा देश अंग्रेजों से सन 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन उनके बनाए हुए कानून के हम आज भी गुलाम थे। लेकिन मोदी सरकार ने अब उन कानूनों से भी देश को आज़ाद कराने का फैसला कर लिया है और अंग्रेज़ों के बनाए हुए 3 कानूनों को ख़त्म कर दिया है और उनकी जगह 3 नए कानून स्थापित करने वाली है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों से लोगों को न्याय का तो पता नहीं, पर तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। लेकिन मानसून सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में अमित शाह ने तीनों कानूनों के बारे में बताते हुए कहा कि इन कानूनों से लोगों को जल्दी ही न्याय मिलेगा और लव जिहाद जैसे क्राइम पर भी रोक लगाएंगे और पहले की तरह केस पेंडिंग नहीं पड़ेंगे। और इन तीनों कानूनों के बदले जाने से विपक्ष में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है और मुस्लिम समाज में भी अब डर का माहौल बना हुआ है और वो इन कानूनों को स्थापित नहीं होने देना चाहते। आखिर ऐसा क्या है इन कानूनों में, तो चलिए अब तीनों कानूनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दंड विधान में क्रांति बदलेगी, आईपीसी और सीआरपीसी, इन 3 कानूनों को मोदी सरकार ने बदला है। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। इनके पहले नाम तो ये थे, अब इनको किसमें बदला गया है और इनके क्या नाम रखे गए हैं, चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इंडियन पीनल कोड, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था 1860 में, लेकिन मोदी सरकार ने अब इसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 रख दिया है। अब जो दूसरा कोड है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसको अंग्रेजों ने बनाया था 1898 में, लेकिन मोदी सरकार ने अब इसका नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया है। और जो तीसरा कोड है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको बनाया था अंग्रेजी सरकार ने 1872 में, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर रख दिया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। अब इन तीनों बिलों में क्या क्या बदलाव हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। सीआरपीसी 533 धाराएं बचेगी, 160 धाराएं बदली गई हैं और 9 धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को ख़त्म किया गया है। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, लेकिन अब इसमें 556 धाराएं बचेंगी, 175 धाराओं को बदला गया है और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को ख़त्म कर दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट, पहले इसमें 167 धाराएं थी, लेकिन अब इसमें 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। अब इन कानूनों में क्या क्या बदलाव हुए हैं मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले है कि अब पहचान छिपाकर जो लोग लव जिहाद करते थे, अब उनको 10 साल की सज़ा होगी अगर वो फिर से लव जिहाद करेंगे तो। इसीलिए जो मुस्लिम समाज है वो थोड़ा सा डरा हुआ है। आगे है राजद्रोह का प्रावधान पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। उसके आगे है नाबालिगों से रेप के मामलों में मौत की सज़ा का प्रावधान निश्चित कर दिया गया है। उसके बाद गैंग रेप करने वालों को 20 साल तक की या फिर आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान निश्चित किया गया है। मॉब लिंचिंग करने वालों को 7 साल की सज़ा या फिर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। उसके बाद जो लोग गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाते थे, अब उनको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इन लोगों के ऊपर 3 महीनों के अंदर अंदर सज़ा सुनाने का प्रावधान रखा गया है। उसके बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर खास ध्यान देगी सरकार, क्योंकि इनके बढ़ते हुए अपराधों को रोकना सरकार की अब अहम जिम्मेदारी होगी। पहले जो लोग अपराध करके भाग जाते थे उनको सरकार भगोड़ा साबित कर देती थी और उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन अब मोदी सरकार ने क्या कर दिया है कि अगर किसी ने अपराध कर दिया है, वो भगोड़ा हो चुका है, फिर भी उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकेगा और उसकी जो सज़ा है वो निश्चित की जाएगी। आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों को कड़ी सज़ा के प्रावधान के साथ जोड़ा गया है। नए कानून बनाने के साथ साथ मोदी सरकार का अब लक्ष्य ये है कि 2027 तक जितने भी कोर्ट हैं सबको डिजिटाइज कर देना। अब इन सबसे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप घर पे बैठे बैठे
आप अपनी FIR दर्ज करवा सकेंगे, चाहे वो किसी लड़ाई झगड़े का हो, चाहे वो किसी रिश्वत का हो। आप घर से बैठे बैठे अपनी FIR दर्ज करवा सकेंगे। और अगर आपके पास कोई सबूत है, चाहे वो कोई SMS है, चाहे वो कोई ईमेल है, चाहे वो कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, चाहे वो कोई वीडियो ग्राफिक है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी सबूत है जिसको आप ऑनलाइन आप पेश कर सकते हैं, आप उसको अपनी FIR के साथ आप पेश कर सकते हैं, जिससे कानून को, पुलिस वालों को अपनी कार्रवाई करने में सहायता मिल सके और घर बैठे बैठे आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो FIR है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2027 तक हम कानून व्यवस्था को इतना दृढ़ कर देंगे कि अपराध करने वाले बचेंगे नहीं और अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। तो मोदी सरकार के द्वारा लिए गए ये कड़े फैसले आपको कैसे लगे? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।